इस संसार में जीने वाला प्रत्येक व्यक्ति है, वह व्यक्ति अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ काम करना चाहता है और अपने आप को सबसे आगे रखना चाहता है। इसी कारण से स्वयं की स्वयं से उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य के जीवन में निराशा, विकलता हाथ लगती है। तब मनुष्य जल्दी हताश हो जाता है, निराश हो जाता है और उदास भी हो जाता है। कभी कभी इतना निराश हो जाता है कि वह अपने आप को नकारात्मकता की सोच से बाहर निकाल नहीं पाता है। उसके मन में यह विचार चलने लगता है कि अब मैं क्या करूं? हम सफलता के रास्ते पर चल पाएंगे या नहीं? हम अपना काम ढंग से कर पाएंगे कि नहीं? इस प्रकार के अनेक नकारात्मक विचार मनुष्य के मस्तिष्क में घर करते हैं। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले हमें दिमाग में आने वाले नकारात्मक शब्दों को सकारात्मक शब्दों में परिवर्तित करना चाहिए। जैसे हमें यह कभी नहीं कहना चाहिए कि मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं, मेरे जैसा कठिन जीवन किसी का नहीं होगा। हमें हमेशा परेशानियों को चुनौतियों में बदलना चाहिए। हमें यह कहना चाहिए कि मेरे जीवन में मुझे आने वाली प्रत्येक चुनौतियों का सामना करना है, डटकर खड़े रहना है। मुझे सफल व्यक्ति बनना है, मुझे श्रेष्ठ व्यक्ति बनना है। हमारे जीवन में जो कठिन शब्द है, उस कठिन शब्द को बदल करके मेरे जीवन को इतना सहज बनाना है, इतना सजग बनाना है, इतना सरल बनाना है कि हम सकारात्मकता के शिखर पर पहुंचे। हमारे जीवन का प्रत्येक कार्य यश के शिखर पर पहुंचे, ऐसा हमें सोचना चाहिए। हम हमेशा अपने से ज्यादा अपनी संगति पर ध्यान देना आवश्यक है। विद्यार्थी जीवन है, शिक्षा हम ग्रहण करने यहां आए हैं। हमारे जीवन में संगति का प्रभाव अत्यधिक होता है। जैसी संगत होती है वैसा हमारा जीवन बन जाता है। इसीलिए हमें हमेशा विद्यार्थी जीवन में हमसे श्रेष्ठ विद्यार्जन करने वाले व्यक्ति की संगति करना चाहिए। हमसे अधिक ज्ञानी व्यक्ति की संगति करना चाहिए और उनसे रोज नया सीखने की, सबसे अलग करने की कला सीखना चाहिए। ऐसे करने से हमारे कदम सफलता की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। स्वयं का परीक्षण करना चाहिए। अपनी कमजोरी और अपनी अच्छाइयों को हमेशा देखते रहना चाहिए। कमजोरियों को त्याग करके विद्यार्थी जीवन में अच्छाइयों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और विद्यार्थी जीवन में सबसे महान कार्य, अच्छा कार्य यह है कि हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने का भी प्रयास करना चाहिए। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम विद्यार्जन करने में पीछे हो सकते हैं। शरीर की स्वस्थता पर ध्यान देना है। हमारी क्षमता क्या है, उस क्षमताओं को पहचानने का प्रयास करना है।
हमारी नकारात्मकता खत्म होकर के हमारी परिश्रम करने की क्षमता बढ़ने लगती है। उस परिश्रम करने की क्षमता जब बढ़ती है तब सकारात्मक सोच के मालिक बन जाते हैं। सफल जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है विद्यार्थी जीवन में, वह ध्यान देने योग्य है। जैसे हमेशा अपने लक्ष्य पर डटे रहे, सफलता मिलने पर रास्ता बदले हमारा लक्ष्य नहीं। ध्यान से सुनना, हमारे जीवन में जीत पाने के लिए पहले बहुत बार हारना पड़ता है। हारने के बाद ही हम कामयाबी की शिखर पर पहुंचते हैं। इसलिए सफलता न मिलने पर रास्ता बदल सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य कभी नहीं बदलना चाहिए। हमारे एग्जाम चल रहे हैं, उन एग्जाम में अंक कम हो जाए तो हताश नहीं होना है। हमें संकल्प करना है कि हम अगली बार और अच्छे से पढ़ाई करें। हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। और विद्यार्थी जीवन में प्रमाद, आलस्य का त्याग करना चाहिए। अपने ध्येय के प्रति पूर्ण एकाग्र होना चाहिए। अगर बहनें पढ़ाती हैं, उस समय हमारी एकाग्रता नहीं होगी तो हमें अपना विषय समझ में नहीं आता, और जब विषय समझ में नहीं आता है तो एग्जाम में क्या लिख पाएंगे। जैसे एक स्कूल में, एक क्लास में मान लो 20-25 स्टूडेंट है, हमारे टीचर्स हैं, हमारे शिक्षक हैं, वो सबको एक समान ही सिखाते हैं, लेकिन किसी को अच्छे अंक आते हैं तो किसी को नहीं आते। इसका अर्थ हमारे बहनों ने पक्षपात किया है क्या? सबको एक जैसा ही पढ़ाया था। हमारी एकाग्रता के कारण कुछ लोग समझ पाए और एकाग्रता न होने के कारण कुछ लोग इधर उधर भटक गए। तो सबसे पहले हमारे ध्येय के प्रति हमें एकाग्र होना चाहिए। हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं तो पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, लड़ाई पर नहीं। हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? पढ़ाई पर ध्यान होना चाहिए, लड़ाई पर नहीं। हमारा दिमाग ज्यादा खुरापाती बनता है, बचपन में ज्यादा खुरापात करते हैं। अभी आप आने के बाद हल्ला कर रहे थे, मस्तियां कर रहे थे, तब दीदी ने बोला शांत रहो। अब एकदम शांत हो गए तो हम भैया जी को बोले, अगर हम पढ़ाई करते, हमारे टीचर ऐसा कहकर हम शांत हो जाते, हम कहां का कहां पहुंच जाते। लेकिन उस समय हमारा दिमाग भी खुरापाती दिमाग। तो हमें एकाग्रता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ध्यान रखना, हमारी पढ़ाई में कितनी भी कठिनाई आए, हमारा आत्मविश्वास टूटने मत देना। जब आत्मविश्वास टूट जाता है तो विद्यार्थी आत्मघात का सहारा लेता है। इसलिए कभी भी हमें आत्मविश्वास टूटने नहीं देना है। और सबसे बड़ी बात है, हमारा रिमोट दूसरे के हाथ में नहीं देना है, स्वयं के हाथ में देना चाहिए। जैसे टीवी का रिमोट होता है, अगर वह टीवी का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में है तो वह चैनल चेंज करता है, उसी प्रकार हमें देखना पड़ता है ना। और अगर हमारे हाथ में टीवी का चैनल हो तो हम जो देखना चाहते हैं वो सबको देखना पड़ता है। उसी प्रकार हमारे पास भी बुद्धि का रिमोट है, और बुद्धि का रिमोट दूसरे के हाथ में दोगे तो दूसरे के इशारों पर आप नाचना शुरू करेंगे। अगर अपना रिमोट अपने हाथ में होगा तो हम जगत की सबसे ऊंचाई को छू सकते हैं, हम यश के शिखर पर पहुंच सकते हैं। इसलिए हमारा रिमोट हमारे हाथ में रखने का प्रयास करना। कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, आत्मविश्वास टूटने मत देना।
जीवन में होने वाली गलतियों से हमेशा नई सीख लेना। अगर गलत हो जाता है, वो पुनः पुनः गलती करते रहेंगे तो हम गलती का भंडार बन जाएंगे। एक बार गलत हो गया तो दूसरी बार हमारे जीवन में वह गलती हम नहीं करेंगे, ये हमारा संकल्प होगा। यही संकल्प हमारे जीवन में सकारात्मकता उत्पन्न कर सकता है। जीवन में अगर आदर्श बनना है, श्रेष्ठ बनना है, तो दूसरों पर दोषारोप नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में दूसरों पर दोषारोप करने की आदत ज्यादा होती है, और यही आदत हमें दुख की खाई में ढकेल देती है। विद्यार्थी जीवन में हमेशा मन का उदार बनो, मन को उदात्त बनाओ। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोषी मत ठहराना। अगर अपने अंक कम आ गए तो हमारी सहेली के कारण आए कि हमारे कारण आए? हमने पढ़ाई नहीं की, हमने सीखने का समय था, उस समय ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमने क्या कहा, उसके कारण मेरे अंक कम आ गए। वो हमें पढ़ने नहीं देती थी। ये जो हमारे जीवन में दूसरों पर दोषारोप करने की आदत है, उस आदत को सबसे पहले छोड़ना चाहिए। अपने मन को ही समझाना चाहिए, और मन का परिवर्तन ही हमें सफलता के रास्ते पर कदम बढ़ाने में निमित्त बनता है। हमें अपने जीवन में हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति परिश्रम करना चाहिए। ध्यान देना, जो व्यक्ति, जो माली, जो किसान फलों की इच्छा करता है, वो कभी सूखे पेड़ को पानी नहीं देता है। जो पेड़ हरा भरा है, उसी पेड़ को वह पानी देता है, खाद देता है। सूखे पेड़ को पानी दे दिया तो वह अपना समय बर्बाद कर देता है। उसी प्रकार हम पढ़ाई करने के लिए यहां आए हैं, ज्ञानार्जन करने के लिए यहां आए हैं, तो फालतू की बातों में हमारा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब हम फालतू के समय में समय बर्बाद कर देते हैं, तो वह व्यक्ति परिश्रम से भटक जाता है, अपने लक्ष्य से भटक जाता है। विद्यार्थी जीवन में इधर उधर की बातें करने में हमारा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। परिश्रम करने वाला व्यक्ति जानता है कि बिना परिश्रम का फल नहीं मिलने वाला है, और परिश्रम फल की भावना रखने वाला व्यक्ति है, वो परिश्रम करेगा तो अपने माथे से पर्वत भी तोड़ सकता है, रेत से तेल भी निकाल सकता है। आपने कभी आकाश फूलों की कल्पना की होगी? आकाश में कभी फूल नहीं हो सकता है, कछुए के पीठ पर कभी बाल नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार विद्यार्थी जीवन में कभी भी प्रमाद, आलस्य नहीं होना चाहिए। परिश्रम ही मनुष्य की वास्तविक पूजा अर्चना है। क्या पूजा है? परिश्रम ही पूजा है विद्यार्थी जीवन में। आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे तब आपको जिनेंद्र देव की पूजा करना है, शास्त्र की पूजा करना है, गुरुओं की पूजा करना है। परंतु आज विद्यार्थी जीवन में परिश्रम ही वास्तविक पूजा है, वास्तविक अर्चना है। इस पूजा के बिना कोई मनुष्य सुखी नहीं हो सकता है। परिश्रम के बिना विद्यार्थी जीवन निरर्थक है। परिश्रम करने से शारीरिक, मानसिक शक्ति बढ़ती है। प्रत्येक प्राणी अपने आयु अनुसार इस शरीर में रहता है।
और शरीरानुसार अपना परिश्रम करता है। व्यापारी होता है, वो धनार्जन करने के लिए परिश्रम करता है, और विद्यार्थी होता है वह ज्ञानार्जन करने के लिए परिश्रम करता है। और जो ऐसा परिश्रम करता है, विद्यार्थी जीवन में परिश्रम का सहारा लेता है, वह कितना भी कठिन एग्जाम क्यों ना हो, उसमें वह सफल हो जाता है और उसी परिश्रम से उसका जीवन भी सुखी होता है। अगर विद्यार्थी शिक्षा लेते समय आलसी बनेगा, आराम का जीवन जिएगा, तो उस व्यक्ति को जीवन भर कष्ट करने की नौबत आ जाती है। और विद्यार्थी जीवन में हम कष्ट करेंगे, ज्ञानार्जन के लिए समय देंगे, विद्यार्जन के लिए समय देंगे, तो जिंदगी भर हम सुख शांति का जीवन जी सकते हैं। बंधु, विद्यार्थी जीवन में अगर परिश्रम का अभाव हो जाएगा तो हमारा भविष्य अंधकार में बन सकता है। जो विद्यार्थी साल भर निरंतर परिश्रम करके पढ़ाई करता है, वही विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होता है। और जो विद्यार्थी साल भर खेल कूद में मौज मस्ती में समय निकाल देता है, उस व्यक्ति को, उस विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परिश्रम से ही धन, ज्ञान और यश की प्राप्ति होती है। जो विद्यार्थी परिश्रम करता रहता है, वो स्वयं के जीवन को, परिवार को, समाज को, देश को, राष्ट्र को विकास के शिखर पर पहुंचाने के लिए अपना अपना योगदान देता रहता है। परिश्रम करने वाला व्यक्ति स्वावलंबी बनता है। परिश्रम करने वाला व्यक्ति चारित्रवान बनता है। परिश्रम करने वाले व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है। परिश्रम मानव जीवन का ऐसा हथियार है जिसके बल पर वह बड़े बड़े संकटों पर जीत हासिल कर सकता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में परिश्रम करना है। विद्यार्थी जीवन में परिश्रम का उतना ही महत्व है जितना भोजन में नमक का महत्व होता है, फूलों में सुगंध का महत्व होता है, फलों में रस का महत्व होता है। अगर आपको कहा जाए एक दिन बिना नमक का भोजन करना है, करते हो क्या? नहीं करते। अगर कभी बिना नमक का भोजन करने का नौबत आ जाता है तो कितना भी व्यंजन बनाओ, उसको टेस्ट नहीं आती है ना? टेस्ट नहीं आती। उसी प्रकार हमारे जीवन में, विद्यार्थी जीवन में परिश्रम का इतना महत्व जितना नमक का महत्व है। टेस्ट नहीं आती तो अच्छा नहीं लगता, और अच्छा विद्यार्थी है उसको रेस्ट मिले तो अच्छा नहीं लगता। अगर बेस्ट को पाना है तो रेस्ट को छोड़ दो। हमारा जीवन ड्यूटी बनाना है तो हमेशा विद्यार्जन करने की ड्यूटी करते रहो, तभी आप ड्यूटी बनोगे। तो विद्यार्थी जीवन में परिश्रम नहीं करोगे तो जीवन बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। और परिश्रम से किया गया अध्ययन होता है, वही विद्यार्थी को सफल बनाता है। विद्यार्थी जीवन में आलस्य से दूर रहना चाहिए। हमारे यह एक महान आचार्य हो गए भर्तृहरि, और उन्होंने एक जगह कहा है कि आलस्य मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य को अपना शत्रु मानने वाला विद्यार्थी कर्तव्य परायण हो जाता है और कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसको अनुकूल बना देता है। आप आलसी बनोगे तो बीमार हो जाओगे।
छोटी मोटी बीमारियों का इलाज है, लेकिन विद्यार्थी जीवन में आलस्य जो होता है, ऐसे बीमारी का कोई उपचार नहीं है। उसके जीवन में दुख रूपी बीमारी आलस्य प्रवेश कर जाती है। आलस्य है वो संपूर्ण दुर्गुणों को लाता है। आलस्य से लिप्त व्यक्ति कायर होता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में आलस्य का त्याग करके परिश्रम करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। बिना अध्ययन हम प्रगति के शिखर पर पहुंच नहीं सकते हैं। परिश्रम सफलता की वह सुनहरी कुंजी है जिसके द्वारा मनुष्य के सभी कार्य सफल हो जाते हैं। परिश्रम से ही रंग का राजा बन जाता है और आलस्य से राजा रंग बन जाता है। परिश्रम दुर्बल को शक्तिशाली बनाता है। परिश्रम का हमारे जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और साथ साथ देश विकास में परिश्रम सहायक बनता है। जिस देश के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, परिश्रम करने वाले हैं, वह देश अत्यंत तेजी से विकास और उन्नति करता है। मैं जब यहां लगता है 2015-16 में आया था, तो उस समय मात्र प्रतिभा तने की शुरुआत थी। 30-40 लड़कियां यहाँ पढ़ती होगी, आज 300 तक बढ़ा गया है। संख्या अंक 300 तक गया है। इसके पीछे ये हमारी बहनें हैं, दीदी है, इनका परिश्रम है और परिश्रम के कारण प्रतिभा तने की प्रगति हो रही है। किसी भी क्षेत्र में प्रगति करना है तो परिश्रम करना आवश्यक है। मात्र नाम प्रगति होने से काम नहीं होगा। इसमें किसी का नाम प्रगति भी हो सकता है, मात्र प्रगति नाम होने से काम नहीं होगा। उस प्रगति को पाने के लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है। पर कहते हैं परिश्रम वह अमृत का मीठा फल है, जीवन भर उसको चूसते जाओ, आनंद ही आनंद से भर देता है। विद्यार्थी को सफल होने के लिए आवश्यक करने योग्य कुछ बातें होती हैं। सबसे पहली बात है, सुबह सूर्योदय के पहले निद्रा का त्याग करना चाहिए। आप यहां करते हो, यह बहुत बेटी खीर है। सुबह जल्दी को उठने के लिए बोल दिया तो उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त पर उठने की आदत डालना चाहिए, है ना। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय के पहले 1.5 घंटे का समय होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त पर उठने की आदत डालो, उस समय पढ़ाई करो, वो आपके दिमाग का विकास कर देती है, विकसित कर देती है। जैसे इस ब्रह्मांड में, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, यहां से नागपुर कितना किलोमीटर हो सकता है? 40 किलोमीटर, है ना। अली बाबा 40 छोड़ दी ना, 40 किलोमीटर है। अगर कोई व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर 4 बजे उठकर यहां से 40 किलोमीटर जाता है तो कितने समय में पहुंचेगा? कार से जा रहा है, कितने समय लग सकता है? 1 घंटा पकड़ लो, कम लग सकता है। 1 घंटा आपने जवाब दे तो बच्चों की कभी कभी मानना नहीं चाहिए। 1 घंटा लग सकता है। और वही कोई व्यक्ति यहाँ दोपहर के 1:30 बजे 40 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है, कितना समय लगेगा? 2 घंटा। क्यों? आलस नहीं। सुबह रास्ता ट्रैफिक फ्री था और दोपहर में ट्रैफिक बढ़ गई थी। उदाहरण आपका दे देता हूं, कहीं कहीं ऐसे क्षेत्र होते हैं वहां मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करता, है ना। लेकिन सुबह सुबह उसका स्पीड ज्यादा होता है। पहले 2G था, अब 3G हो गया, 4G हो गया। 2G, 3G, 4G, 5G से सबसे बड़े प्रभु जी और गुरु जी होते हैं। 2G, 3G तो हो गया, नहीं तो पहले
मोबाइल का जो होता ना उसका स्टोर डाटा था वो कितना होता था? अब ये बड़ी बड़ी लड़कियां बच्चे लोग उनको पता है 2 GB था, 4 GB था, बोला क्या होगा 8 GB, 16 GB, 64, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 आएगा। अभी 512 तक आया है, मोबाइल सुना है। जैसे सिद्ध चक्र विधान में 8, 16, 32, 64 आगे की संख्या बढ़ती जाती है, उसी प्रकार मोबाइल का स्टोरेज भी बढ़ता जाता है। ध्यान देना, अगर जहां नेटवर्क का काम नहीं करता है और आपके सुबह सुबह उठकर अगर तेजी से कुछ डाउनलोड करना है तो जो तेजी से हो जाता है, और वही डाउनलोड अगर 1-1.5 बजे करेंगे तो यूजर से ज्यादा होते हैं और उस समय चक्कर काटता रहता है ना? क्या क्या बोलते हैं? लोडिंग धीरे धीरे होता है, पर उस समय आपका इस यूजर्स बढ़ जाते हैं, ट्रैफिक बढ़ जाता है यूजर्स का, इसलिए मोबाइल नहीं काम नहीं करता। उसी प्रकार हमारे इस ब्रह्मांड में विचारों का ट्रैफिक बढ़ जाता है, इसलिए दिन भर पढ़ाई करोगे तो वो काम नहीं करेगी। सुबह सुबह विचारों की ट्रैफिक कम हो जाती है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त पर जगने की आदत डालना है। जब हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो हमारे जीवन में सफलता अत्याधिक जल्दी मिल जाती है, और वो जल्दी उठने से और भी बहुत सारे कार्य होते हैं कि जैसे जल्दी उठने के बाद हम मात्र पढ़ाई पर फोकस करें, अन्य चीजों पर ध्यान नहीं देना। मजाक करने के लिए दिन में पढ़ा है तो हमें सुबह उठने के बाद तुरंत पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे साधु संत होते हैं, आपको आचार्य संत का बहुत सानिध्य मिला है। जो भी साधु होते 3, 3:30 बजे उठकर प्रतिक्रमण सामायिक आत्म ध्यान में लीन हो जाते थे। आप जानते हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी की पढ़ाई कितनी हो गई थी? 9वीं कक्षा पढ़े थे और उनके पास बड़े बड़े डिग्री वाले आते थे, उनको जेब में रखते। बड़े बड़े डिग्री वाले उनके सामने नतमस्तक होते थे। कभी कभी मैं भी आचार्य भगवान विद्यासागर जी से ब्रह्मचर्य व्रत लिया, परंतु आचार्य भगवान उस समय ग्रेजुएट लोगों का ग्रुप बना रहे थे और मेरी पढ़ाई कम हो गई। तो आचार्य जी ने ग्रेजुएट लोगों को ग्रुप बनाया, हम पीछे जाना पड़ा। लेकिन कभी कभी मेरे मन में सवाल आता है कि आचार्य श्री खुद कम पढ़े थे और कम पढ़ने वालों को घर की भेजे होगी। ये दीदी लोग ब्रह्मचर्य व्रत लेने गई होगी तब आचार्य श्री ने बोला होगा घर वालों की परमिशन लेकर आओ, लेकिन आचार्य श्री खुद माता पिता को बिना बताए राजस्थान पहुंचे है ना, पहुंचे थे ना। लेकिन वह मात्र अपने परिश्रम के कारण इतने योग्य बने, इतने ऊंचासन पर पहुंचे। वह मात्र ब्रह्म मुहूर्त का किया गया ध्यान, उस समय किया गया अर्जन, वह उनके लिए काम में आया। उसी प्रकार विद्यार्जन करते समय हमें सबसे पहले अपना ध्यान देना चाहिए पढ़ाई पर। पढ़ाई कुछ हो जाए तो आपके जीवन में कुछ एक्सरसाइज भी किया करो, योगा भी किया करो, वह हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगा। ध्यान भी किया करो, ध्यान करने से अपना मानसिक तनाव कम हो जाएगा, तनाव से मुक्ति मिल जाएगी। आज हम बोलते हैं टेंशन है, बहुत टेंशन है। क्या टेंशन का अर्थ पता नहीं, वह भी बच्चा बोलता है टेंशन। अच्छी बात है यार हिंदी की पढ़ाई होती है, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ जाते हैं ना तो क्या गड़बड़ हो जाती है। आपको एक सब्जेक्ट अंग्रेजी भी हो सकता है कि नहीं है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर, अच्छी बात है आपने बी फॉर बॉल बताया। ये तो मेरा जैसा स्टूडेंट बताता बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल। अच्छा बहुत आप भी होशियार है, आगे है। तो देखना ए फॉर एप्पल होता है और हिंदी आप पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, ए फॉर अनार सीखे हैं। ए फॉर अनार और ए फॉर एप्पल, दोनों भाषा की शुरुआत फलों से हो गई है ना, दोनों भाषा फलों से हो गई है। ए फॉर एप्पल हो गया और अंग्रेजी का एंड जेड फॉर
जेब्रा, जेब्रा का अर्थ अफ्रीकन गधा। जेब और जेब्रा माने फलों से शुरुआत हो गई दोनों संस्कृति की, लेकिन एक अक्षर ने जेब और जेब्रा बना दिया और हिंदी अक्षरों का एक होता है ये और क्या नहीं। तो हिंदी संस्कृति हमें ज्ञानी बनाती है और अंग्रेजी हमें जानवर बनाती है। देखो ना, चौके में भी कोई महिला की गलती होती है तो क्षमा शब्द का प्रयोग नहीं करेगी, सॉरी बोलेगी। भाई अंग्रेजी का ऐसा भूत हम पर सवार हो गया है। देखो आचार्य जी की दो दृष्टि है, आचार्य जी की दो दृष्टि है। भारतीय संस्कृति, भारतीय विद्यार्जन करने की कला पूरे विश्व में श्रेष्ठ है, परंतु अगर भारत को एक समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था, विदेशी लोगों ने सोचा अगर भारत को कम करना है तो भारत की शिक्षा पद्धति खराब कर दो, भारत कम हो जाएगा। और उन्होंने अंग्रेजी हमारे यहाँ बोलना शुरू कर दिया, हमारी शिक्षा पद्धति खराब कर दी। ये अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ना, वो मालिक बनाने वाली नहीं, नौकर बनाने वाली है। नौकर बनने की पढ़ाई जब तक करोगे तो देश में नौकर ही बढ़ते जाएंगे, लेकिन मालिक कोई नहीं बनेगा। मैं हमेशा कहता हूं मालिक बनो, नौकर नहीं। तो हमें ऐसी शिक्षा आचार्य भगवान विद्यासागर की ऐसी दूरदृष्टि दी है, वहां हमें मालिक बनाना चाहते हैं, हमें श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते थे, इसलिए प्रतिभा स्थली का निर्माण कर दिया, छोटा बीज लगाया था और विचार वृक्ष हो गए। तो विद्यार्थी जीवन में टेंशन फ्री रहना है, मानसिक तनाव से दूर रहना है, तभी जाकर हमारे जीवन की उन्नति हो जाएगी। ध्यान करना है, ध्यान करने से हमारी ऊर्जा की बढ़ोतरी हो जाती है, स्वस्थ हम रहते हैं और दिन भर खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आनंद चित्त रहेंगे। ध्यान होने के बाद कुछ नाश्ता करो, करते कि नहीं? ब्रेकफास्ट है ना, नाश्ता करो। ध्यान रखना, नाश्ते में आस्था नहीं रखना। आचार्य कहते थे जो नाश्ते में आस्था रखता है उसको मोक्ष का रास्ता मिलता नहीं। मोक्ष का रास्ता प्राप्त करने के लिए प्रभु से वास्ता जोड़ना पड़ता है, तभी मोक्ष का रास्ता मिलेगा। तो नाश्ता करो, नाश्ता करने से मस्तिष्क और शरीर, नाश्ता है मस्तिष्क और शरीर को ऊर्जा देता रहता है। हमेशा उत्साहित रखने का प्रयास करना, हताश नहीं होना। मम्मी की याद आ रही, पापा की याद आ रही है, मुझे टॉफी खाना है, या तो मिलता नहीं, अच्छी बात है नहीं है। हमारे जीवन में हमेशा अपने स्वयं को उत्साहित रखने का प्रयास करो। जीवन में सही लक्ष्य का निर्धारण करना, सही लक्ष्य निर्धारित करना, मुझे क्या होना है, अब क्या होना है, ठीक, जो करना है वो आगे हो जाना। अब क्या होना है, क्या होना है बोलते बोलते घड़ी आगे जाती है, क्योंकि घड़ी किसी का इंतजार नहीं करती है। तो अपने जीवन में, विद्यार्थी जीवन है, आपसे बातें करने के लिए बहुत कुछ होता है। पहले तो लगता है क्या बोले इनके साथ, लेकिन एक बार बोलना शुरू होगा तो क्या क्या बोलते हो पता नहीं चलता है ना। लेकिन एक बात जाते जाते याद रखना कि विद्यार्थी जीवन बहुत मूल्यवान है। चाहे उसका सोना बना लो अथवा सोकर गुजार दो। आपको क्या बनना है? जीवन को सोना बनाने के लिए आप यहाँ आए, सोकर गुजारना नहीं है। अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने में आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपकी कामयाबी, आपको कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दे, यही मंगल भावना समय